नमस्कार, डीएस लॉ कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने फंडामेंटल्स राइट्स पढ़ लिए थे 24 तक। अब हम आगे पढ़ते हैं धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता में धर्म की स्वतंत्रता में हमें किसी भी धर्म को मान सके, उसका पालन कर सके, उसका प्रचार प्रचार कर सके और धर्म के अनुसार पूजा पद्धति कर सके। इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बदलने या ना बदलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और इस मामले में सरकार या कोई अन्य उसे मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस अधिकार पर कुछ उचित सीमाएं लगा सकती है। अगर किसी का धार्मिक आचरण समाज में अशांति फैला रहा है या किसी और अधिकारों को हनन करता है तो सरकार उसे रोक सकती है। इसके अलावा सरकार सामाजिक सुधारों और पिछड़ी प्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे पहले सती प्रथा था, बाल विवाह था, छुआछूत जैसे थे आदि। ठीक है। अब आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। वे धर्म से जुड़े मामलों को स्वतंत्र रूप से चला सके और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर धर्म के लोग न केवल खुद धर्म माने बल्कि अपने धार्मिक संस्थाओं को भी बिना भेदभाव के प्रतिबंध करें। इसके मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट, धर्म के लिए धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना। ठीक है। उसके बाद हर धार्मिक समुदाय या संप्रदाय को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म से संबंधित धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्था या संगठन स्थापित कर सके। कोई भी धर्म समूह अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम, धर्मशाला, गौशाला, अनाथ आश्रम, विद्यालय, अस्पताल या कोई भी ऐसी संस्था बना सकता है जिसका उद्देश्य धर्म या परोपकारी हो और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा, धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत कहा है कि धार्मिक समुदाय अपने धर्म और रीति रिवाज के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पद्धति और मंदिरों, मठों जैसे धार्मिक संस्थाओं का संचालन खुद तय कर सकती है, उसका संचालन खुद कर सकती है। कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार यह तय नहीं कर सकती कि वे किस तरह की पूजा करे और कौन पुजारी हो और किस समय अनुष्ठान हो, कौन नियम बनाए। ये सरकार तय, बाहरी आदमी व्यक्ति तय नहीं कर सकता। ये जो उसका ट्रस्ट होगा वही तय करेगा। तीसरा मैंने इसमें पॉइंट दिया है कि धार्मिक संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखने का अधिकार, अपनी संपत्तियों को नियंत्रण, उसका प्रशासन करने का उनको अधिकार होगा। और चौथा मैंने पॉइंट दिया है, धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संपत्ति को अर्जन करना और उसका उपयोग करना। संपत्ति का जो प्राप्त की जाती है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है, ट्रस्ट संपत्ति को अर्जन करेगा और उसका उपयोग करेगा। कि कोई भी संप्रदाय या संस्था अपने धार्मिक कार्यों या समाज सेवा के कार्य के लिए संपत्ति जैसे जमीन, भवन, दान, धन आदि खरीद सकता है और दान के रूप में प्राप्त कर सकता है और उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग में ला सकता है। तो मंदिरों के पैसे आते हैं या चर्चों के आते हैं, मस्जिदों के आते हैं,
गुरुद्वारे के आते हैं, तो वो मंदिर के विकास के रूप में खर्च किए जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर उसके बाद 27 धार्मिक करों पर रोक। किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए सरकार किसी भी धार्मिक कार्यों में टैक्स नहीं लगाएगा। कोई भी सरकार किसी भी धर्म विशेष प्रचार या पालन के लिए टैक्स के लिए मजबूर नहीं करेगा, और सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई भी ऐसा टैक्स या कर नहीं वसूल कर सकता जिसका उपयोग किसी धर्म के कामों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी धार्मिक आयोजन के संचालन के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है कि कोई भी धर्म के ऊपर कर नहीं लगा सकता। वो कहाँ पर होगा? उसके विकास में ही काम में होगा। सेक्शन 28 कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता और प्रतिबंध। जहाँ सरकार द्वारा कुछ दिन जाता है या जो सरकार द्वारा पोषित है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। जो ये तय करता है कि सरकार और सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा कैसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्ष नीति को बनाए रखना और सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित करना। इस अनुच्छेद का उपयोग है कि सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहकर किया जा सकता है। यह सभी धर्मों की संस्था अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करे और सरकार उनके आंतरिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। कि सरकार द्वारा अगर पोषित विद्यालय, सरकार द्वारा कुछ उसका सरकार का कुछ पार्ट उसके अंदर है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु अगर सरकार द्वारा कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है और अपने धर्म की शिक्षा के बारे में ही वह विद्यालय जैसे मदरसा है, गुरुद्वारे, गुरुकुल है, तो वहाँ पर आप धर्म की शिक्षा दे रहे हो, वो आर्टिकल 28 का हनन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो पर्सनल उस धर्म के विकास के लिए बनाई है। ठीक है ना। धन्यवाद। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब अपन क्लास रेगुलर होगी। कुछ समय से मैं जुडिशल की कुछ पेपर बना रहा था, इसलिए बिजी था। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।